अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब। परिचय के मोहताज नहीं है। मोहम्मद हुसैन जिलानी लगभग सन 90 से राजनीति जनपद सहारनपुर की कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर की राजनीति इन्होंने की है। हाल फिलहाल भी समाजवादी पार्टी में है मोहम्मद हुसैन जिलानी, और आज इनसे हम बात करेंगे कुछ सियासत के खास मुद्दों पर, क्योंकि आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं अपनी। समाजवादी पार्टी तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी लग गई है, पोलिंग बूथ के एजेंट बना रही है समाजवादी पार्टी। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब से। जिलानी साहब, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान मलिक साहब। अच्छा, ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव को लोग ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत इसको टाला गया है फिलहाल के लिए। हालांकि सरकार पूरी तैयारी में थी चुनाव कराने की। पोलिंग बूथों के निरीक्षण भी शुरू हो गए थे, थानों में मीटिंगें भी शुरू हो गई थी, और अभी भी सरकार चुनाव की पूरी प्लानिंग में है, पूरी तैयारी में है। ये अधिसूचना जारी हुई तो सुप्रीम हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई 48। चुनाव सरकार ने नहीं रोका, याचिका दायर करने वाले लोगों ने रुकवाया है, शिकायत की है तो कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ी। अब विपक्ष सरकार पे हमला क्यों बोल रहा है इसको लेकर? ये जो याचिका करने वाले लोग हैं ये सरकार के ही लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जिन्होंने रिजर्वेशन पर ऑब्जेक्शन किया। जो रिजर्वेशन बहुत सालों से चला आ रहा था पिछड़ों का, उस पर आज ऑब्जेक्शन जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो हम तो सीधा सीधा यही कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही चाल है कि किसी तरीके से पिछड़ों का रिजर्वेशन खा लें या पिछड़ों का हक मार लें। ये उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर की, और अब ये इन्होंने सीधे सीधे अपने शासक बिठा दिए हैं। अब ये 2, 4, 6 महीने सीधा सीधा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को लूटने का काम करेगी सरकार, और क्या करेगी। ये पीछे हटाने का सीधा सीधा मतलब ये है। ये तो एक मुद्दा है, एक बहाना है कि कोर्ट में उलझा दिया। बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए जब इन्होंने देखा कि बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड जो है वो इतनी बड़ी तादाद में है कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा अगर बैकवर्ड उससे हट गया। कोई वजूद ही नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 85% और 15% की लड़ाई है। 15% में अगड़े हैं और 85% में पिछड़े, मूल निवासी, मुसलमान, दलित, ये सब हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर याचिकाएं दायर हुई और ये चुनाव टला तो सरकार पे हमला बोल दिया विपक्ष ने, आपने भी बोल दिया। ग्रामीण चुनाव जब हुए थे उसमें भी याचिकाएं दायर हुई थी, क्योंकि हर 5 साल के बाद जब आरक्षण किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान। जो लोग तैयारी करे हुए होते हैं चुनाव की, उन पे जोर पड़ता है। याचिकाएं दायर वो करते हैं कि ये गलत हो गया, क्योंकि वो अपनी मुफाद के चक्कर में कि महापौर में बन जाऊं, नगर पालिका का अध्यक्ष में बन जाऊं, नगर पंचायत का अध्यक्ष में बन जाऊं, या पार्षद में बन जाऊं, सभासद में बन जाऊं। जो लोग तैयारी किए होते हो, सपोज करिए कि सामान्य जाति का कोई व्यक्ति बढ़िया तैयारी कर रहा है अपने वार्ड में या पंचायत में या निगम में, और वो सीट आ जाए ओबीसी में तो उस पर जोर पड़ता है। तो उसी तरीके से जो सीट जो है ओबीसी में थी और वो सामान्य में आ गई तो वहाँ जोर पड़ा ओबीसी, उस पर एससी में जो सीटें थी वो उसमें आई ओबीसी में, तो वहाँ एससी समाज पे जोर पड़ा। तो ये जो इस तरह की रणनीति होती है, ये याचिकाएं दायर करते हैं। सरकार ने तो अधिसूचना को जारी किया, सरकार तो चुनाव कराना चाह रही है, लेकिन विपक्ष सरकार को टारगेट बना रहा है। तो नगर ग्रामीण चुनाव जब हुआ था तब भी ऐसा हुआ, वो भी कई महीने पीछे हटा था और चुनाव हुआ है फिर बदस्तूर जैसे होना चाहिए। नहीं, चुनाव तो ये भी होगा
चुनाव तो ये भी होगा। रिजर्वेशन का मामला ये है कि ये तो हर 5 साल के बाद चक्कर घूमता है। जो सीट इस चुनाव में पिछड़े में है वो पता लगा अगले में सामान्य हो गई। तो याचिका दायरकर्ताओं को आपने भाजपा से क्यों जोड़ दिया? नहीं, वो सब भाजपा के ही लोग हैं। हमारे यहाँ, हमारे सहारनपुर में नगर निगम में कई, मुझे बताइए यहाँ सहारनपुर से कौन सी याचिका दायर हुई भी? कोई भी नहीं है। इस तरीके से जो ये चक्कर घूमे हैं, यहाँ ये चक्कर जो घूमता है, इसे तो सारे उम्र से सब कबूल करते आ रहे हैं। आपने अभी देहात के बारे में बताया कि भाई देहात में ऐसा हो गया था, उसमें प्रधानी के चुनाव के अंदर हुआ ऐसा, बीडीसी के चुनाव के अंदर हुआ ऐसा, लेकिन उसके अंदर जो याचिकाएं हुई थी वो याचिकाएं आम जनता ने किसी ने नहीं करी थी। अभी यहाँ भी आम जनता नहीं कर रही, यहाँ चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं वो ही कर रहे हैं वो भी। हाँ, तो वो गलत कर रहे हैं ना, उन्हें नहीं करनी चाहिए ये चीज। इसमें सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो चक्कर हर 5 साल के बाद घूमता है। यही तो मेरा सवाल है आपसे कि वो कर रहे हैं जो मुफादी है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और चिट्टे, तो फिर आप उनको भाजपा से क्यों जोड़ रहे हो? भाजपा से ही जुड़े हुए लोग हैं सारे। आप जितने याचिका करता है उनके आप लिस्ट निकाल लो, नेट पर सारी पड़ी, आप निकाल लो। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, निकाल के देख लेना। आप हम कोई झूठ कह रहे हैं? हमारे नेता अखिलेश यादव बगैर सबूत के कोई चीज नहीं बोलते। नहीं, अखिलेश यादव ने तो 2012 में मुसलमानों से एक वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई हम 18% आरक्षण देंगे मुस्लिम को। वो भी वादा ही रह गया। अखिलेश यादव को आप इतना सच्चा कहाँ मान रहे हो? ऐसा है, देखो ये चीज आप गलत कह रहे हो गुफरान। क्यों गलत कह रहा हूँ? घोषणा पत्र उठाओ 2012 का। मैं नहीं कह रहा हूँ, घोषणा पत्र उठाओ। मैं वहीं आ रहा हूँ, ये चीज मुझे पता है। और जो उन्होंने रिजर्वेशन कहा था वो रिजर्वेशन अकेले उनके हाथ में नहीं है, उसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होती है। वो बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो काम नहीं आप कर सकते आप उसका वादा क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने भी 2014 के चुनाव में वादा किया था जनता से अपने घोषणा पत्र में कि अगर उत्तर भारत के अंदर हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की, हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। और जब इस पे मीडिया ने सवाल किया तो अमित शाह कहते हैं कि तो एक जुमला था। तो अखिलेश यादव ने भी जो मुसलमानों से वादा किया था वो भी एक जुमला साबित हुआ। वो जुमला नहीं बिल्कुल लास्ट में आके अगर आप उसको बना के गवर्नमेंट को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो उसको नकार दे, सियासी दांव खेल रहा है। उन्होंने 5 साल तक कहां सो रहे थे? नहीं, उन्होंने जो उनके अंडर था 2016 में देंगे, जो उनके अंडर था उन्होंने उसी टाइम सारे विभागों के अंदर 18% रिजर्वेशन मुसलमान का कर दिया था। कहाँ थे 18% रिजर्वेशन के आधार पे? आप मुझे दिखाए नौकरियां कहाँ थी सरकार में? नौकरियों में तो केंद्र सरकार इन्वॉल्व होना, बाकी जहां जहां केंद्र राज्य सरकार के अंडर में था वो उन्होंने कर दिया था। कहाँ हुआ है बताओ मुझे। मान लो सिंचाई विभाग है, उसके अंदर ठेकेदारी कर रहे लोग, तो उसके अंदर उन्होंने 18% मुसलमान का कर दिया था कि भाई ये 18% काम मुसलमान भी करेंगे। ये उन्होंने किया था उस टाइम। ये रिजर्वेशन से क्या ताल्लुक रखे? ठेकेदारी, उन्होंने हर जगह हिस्सेदारी दी थी, उन्होंने हिस्सेदारी की बात की थी। ठेकेदारी, आरक्षण की बात की थी, रिजर्वेशन की बात थी। कंप्लीट रिजर्वेशन तो केंद्र सरकार के ही माध्यम से होता है। आप 2016 में दे रहे, लास्ट में दे रहे, बिल्कुल वो उसकी प्रक्रिया होती है ना, पूरा करके प्रक्रिया करके जैसे ही तैयार हुआ तो यहाँ से प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद में वो वहाँ केंद्र सरकार को भेज दिया। अब उन्होंने उसे लागू नहीं किया, उसमें अखिलेश जी की गलती नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से अपने नेता का बचाव करने की कोशिश में है आप। ऐसा नहीं है, मैं तो ये पूर्ण पावर का राज्य है, ऐसा नहीं है। आपने एक प्लान घड़ा 2016 में, इतना टाइम नहीं लगता, 1 साल के अंदर सारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है सरकार की। और मात्र विपक्ष तो 6 महीने ही देता है सरकार को, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे विभाग हैं लगे हुए इसी काम पे। ये तो एक मुसलमान को मात्र सभी दल, एक समाजवादी ने, खासकर समाजवादी को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम समाज एक समाज ऐसा है जो समाजवादी को उत्तर प्रदेश के अंदर वजूद में रखे हुए है। फिर मुस्लिम समाज के साथ ही समाजवादी पार्टी षड्यंत्र रचती है। नहीं, बहुत ये बिल्कुल बात आपकी ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं गुफरान साहब, ये समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इतने दिनों से क्यों जुड़ा हुआ है मुलायम सिंह जी के साथ, आज अखिलेश जी के साथ। हिंदू समाज पे गोली चला देना नहीं।
मतलब हिंदू समाज पे गोली चलवा देना, मुसलमान की भावनाओं को जीत लेना, जो भाजपा कर रही है कि मुस्लिमों पे गोली चलवा दी तो हिंदू खुश है, वो भाजपा ही हमारी, वही मुलायम सिंह ने किया कि हिंदू समाज पे गोली चलवा दी तो मुसलमान खुश हो गया, मुलायम सिंह हमारा नेता है। मतलब एक राजनीति को जो है एक हिंदू मुस्लिम का रुख देने वाली ये पार्टियां हैं। नहीं, ये तो देखो, आप लोग कहो या भारतीय जनता पार्टी कहे, मुलायम सिंह जी ने देश के संविधान की रक्षा की थी। मुलायम सिंह जी ने देश के जो हमारे संविधान में कानून है उसकी हिफाजत की थी, इसलिए चाहे उसे हिफाजत करने के लिए कुर्बानी देनी पड़े या लेनी पड़े, ये मुलायम सिंह जी का एक बहुत अच्छा कदम था। उन्होंने तो संविधान की रक्षा की थी। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दे दिया कि हम कुछ नहीं करने के, उसके बाद भी ये कर रहे, ये तो इन पर कौन यकीन करेगा। 2022 में मुसलमान ने वोट देने में समाजवादी को कमी छोड़ी है क्या? नहीं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन पे चाबुक चल रहा, और तो और उस समाज पे चाबुक चल रहा जिसने वोट दिया। नुपुर शर्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। पूरे देश भर में यात्रा निकलती है, मस्जिदों पे जो है बाकायदा भगवा फहराया जाता है, एक षड्यंत्र रचा जाता है, अखिलेश यादव चुप है। क्यों बिठाया है विपक्ष में ही? अगर सत्ता में नहीं है विपक्ष में तो बैठे। विपक्ष में रहने का क्या मतलब होता है? सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, या देश भर के अंदर जहां भी आप उस समाज पे जो है क्या नाम टारगेट बनाया जा रहा हो, जो आपके साथ खड़ा है, आपको ताकत में रख रहा है, उसके लिए आप बोल लोगे नहीं? देखो, ये तो आप राजनीति की बात कर रहे हो। राजनीतिक नहीं, मेरा सवाल है ये सवाल आपका है। आपके सवाल का जवाब ये है कि आज किसी भी चैनल पर देख लो, किसी भी आप अखबार के अंदर देख लो, हर मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव पूरी मजबूती के साथ निभा रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर। नुपुर शर्मा पे नहीं भाई, नुपुर एक अल्फाज दिखा दो ना आप। देखिए, ऐसा हमारे नेता कभी नहीं करते कि देश में आग लगे। आग लगने का तो मतलब नहीं, बर्बाद कर दिया जिस कौम को एक मुद्दे को लेकर, उस कौम के लिए नहीं बोल रहे जो वोट दे रहा आपको। कौम के जो मुद्दे हैं उन पर सारों पे बोल रहे हैं, जिसे जिसे जहां बोलना है वो हर जगह बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? शर्मा के खिलाफ मुकदमे नहीं कायम हुए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कराए क्या? मुसलमान बोल रहे हैं। मुसलमान खुद लड़ा तो जेलों में गया, तो मुसलमान का ही है वो तो हमारे साथ जो फिर ये वोट लेने क्यों आते हो? आप जैसे नेता वोट लेने के लिए समाजवादी के लिए क्यों? नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, हमारा हक बने उन्हें वोट देने का। वो सेकुलर नेता है। क्यों बने हमारा हक वोट देने? हमारा हक इसीलिए बना है कि वो सेकुलर नेता है। हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। हम सेकुलर। मैंने आपको ही नहीं कहा आप बीजेपी को वोट दो, हाँ। लेकिन मुसलमान को जो आप जैसे नेता आगे ये कहते हैं बस यही तुम्हारा हक है, यही पार्टी को वोट दो, समाजवादी को, चाहे वो तुम्हें खत्म कर दे। आप 2002 के दंगे को आज तक मुसलमानों के बीच चुनाव में याद कराते हो, लेकिन 2013 को क्यों भूल रहे हो जहां मुसलमान का कत्लेआम कर दिया गया था, झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर हुआ मुसलमान। सरकार आपकी थी, आपका अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे आप। नहीं तो उसमें जितनी भी हम कर सकते थे हमारी सरकार ने की। वो दंगा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी, दंगा भारतीय जनता पार्टी कराई, बिल्कुल उसी की देन थी। फिर आप सरकार क्या चला रहे हो जो आप इस पर नजर नहीं रख सकते? आपके शासन प्रशासन आपका है, शासन प्रशासन आपका है, कैसे हो गया दंगा? दंगा करने वालों को सजा दी गई, सारे सबके खिलाफ मुकदमे कायम हुए, सब जेलों के अंदर गए। ऐसा नहीं है, कार्रवाई पूरी हुई जितनी होनी चाहिए थी। कोई अगर ये कहे कि अखिलेश सरकार ने कार्रवाई नहीं की, वो गलत कहता है। पूरी कार्रवाई हुई, केस चल रहे, सजा तक हो रही लोगों को, सब चीज हो रही। फिर 2002 को क्यों आप टारगेट बनाते हो? वहां भी बहुत लोगों पे कार्रवाई हुई, अभी तक केस चल रहे, सजाएं भी हुई। नहीं, वहाँ कहा, वहाँ तो अभी जिन्हें सजा यहाँ भी है। संगीत सोम को क्लीन चिट मिली बहुत सारे मुकदमों में, जिसे ही कहते थे कि इस दंगे का जो है मास्टरमाइंड वो था। क्यों नहीं मिली? क्लीन चिट नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल मिली। रासुका हटाई, रासुका लगाई थी सरकार ने। जब 84 गांव के राजपूत सड़कों पाए मैं औरतों के, तो हटा दी रासुका सरकार ने। कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, मुकदमे जो रासुका हटी थी, नहीं हटी थी संगीत सोम से। मुकदमे जो के तू, आपको जानकारी नहीं है फिर के संगीत सोम पे से रासुका हटाई गई थी? वो लगाई ही नहीं गई थी। वो तो एक वो हुआ था कि रासुका लगेगी, वो लगी नहीं थी। क्यों नहीं लगी थी? वो लगी नहीं थी, रासुका नहीं बैठ रही थी कानून के हिसाब से। अच्छा। अब ये तो योगी जी का काम है, चाहे किसी के घर पे बिल्डोजर घुमा दो, कानून कह ही नहीं रहा, वो बिल्डोजर चला रहे। तो ये तो गुंडागर्दी हो, गुंडागर्दी हमारे नेता नहीं करते, हमारी सरकार में नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
समाजवादी पार्टी के आप मजबूत नेता हो, अपनी पार्टी का पक्ष रखोगे। और हमने आपको दिखाया दोस्तों, ये मोहम्मद हुसैन जिलानी है जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से ताल्लुक रखते हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत नेता हैं मोहम्मद हुसैन जिलानी। और आज इन्होंने जिस प्रकार से अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, सारे सवालों का जवाब देते चले गए। मोहम्मद हुसैन जिलानी एक चेहरा है जनपद सहारनपुर की राजनीति में, जिन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर राजनीति की और जमीनी स्तर पर रहकर राजनीति की है। जनता के लिए ये हर वक्त खड़े रहते हैं मोहम्मद हुसैन जिलानी। तो अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज न्यूज।